प्यारे देशवासियों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। और सबको आज जय श्री राम। जय श्री राम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे महावीर बजरंगबली जी जो सदा से ही है, मैं तो ये सोचता हूँ कि वो सदा से ही है ना, उनका कोई आदि अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो महापुरुषों का, उनको श्री राम भगवान का उनके लिए वरदान है कि वे सदा ही रहेंगे और सदा ही है, और ताकत के रूप में हमारे सब के अंदर वो बस रहे हैं। जब समझ लो कि हमें पूरे ताकत का काम करना पड़ता है तो महावीर जी की ताकत हमारे अंदर आती है, ऐसी आनी भी चाहिए। तो इस करके उनके इस जन्म दिवस पर चैत्र पूर्णिमा वाले दिन, आज चैत्र पूर्णिमा है, और पूर्णिमा का दिन तो सबसे ज़्यादा पूरा चांद जो चढ़ा हुआ होता है, इसीलिए पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्ण ज्योति होती है। तो ऐसे पूर्ण ज्योति के समय में किसी बिरले महापुरुषों के जन्म जो है पूर्णमासी के दिन होते हैं, पूर्णिमा के दिन होते हैं। ऐसे ही महावीर जी स्वामी जो है हमारे केसरी नंदन जी, भी इनका नाम है केसरी। इनके पिता का नाम राजा थे, ये केसरी नंदन उनका नाम आता है। उनकी माता का नाम अंजनी था। तो बहुत ही बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे, बचपन से, क्योंकि और ये भी बोला गया है कि ये भगवान शिव के रुद्र अवतार इनको माना गया। बताते हैं, कोई साखी भी आती है कि इनका जो फूल था, महाराज शिव ने, भोले ने अपने हाथ से फूल छोड़ा, और फूल छोड़ने से वो माता अंजनी को प्राप्त हुआ। माता अंजनी को प्राप्त हुआ तो उन्होंने जैसे उसकी खुशबू ली, और इसका जन्म होने पर था उस समय, मतलब कहने का भाव है कि इनके माता के घर में, इन्होंने गर्भ में जन्म लेना था, अभी इनकी स्थापना होनी थी। वो उसकी शक्ति जो है साथ में जो है इनको मिली, और फिर ये बजरंगबली तभी बने हैं क्योंकि भगवान शिव से ज़्यादा ताकतवर इस संसार में कोई जो हुआ नहीं है, माना नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान शिव से ही सबको ताकत मिलती है। भक्ति के दाता भी है वो, शक्ति के दाता भी है, मुक्ति के दाता भी है, और संसार को रोजी रोटी जो भी है संहार करने के भी दाता वही है। उनसे उत्पत्ति होती है, उनसे ब्रह्मा से उत्पत्ति होती है, उनमें संहार करने की ताकत है। तो इस करके प्यारे बहनों भाइयों, जो ये हमारे हनुमान जी महाराज है, तो सारा संसार इनकी पूजा करता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई छोटा मोटा मंदिर भी हो, उसके अंदर भी इनकी जरूरत आपको तस्वीर मिल जाएगी। कहीं किसी घर में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ महावीर जी की आपको तस्वीर नहीं मिलेगी। किसी दुकान पर जाओ आप, वहाँ भी सब ने इनकी पूजा करने के लिए रखा हुआ है, कोई ना कोई स्थान बना हुआ है। तो इस करके हमारे इस पूरे हिंदुस्तान पर, हमारे पूरे संसार के अंदर इनका जगह जगह, इनका जो है तस्वीरें, जगह जगह मूर्तियाँ, जगह जगह इनका सब जगह मिलता है। इनका होना, इनका स्थापित रहना जगह जगह मिलता है। इस करके हम भी इनको अपने दिल के अंदर रखें। और राम की भक्ति भी, जो प्यारे भगवान की भक्ति, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेमी जो है भगवान के ये हुए हैं। एक छोटी सी कथा आती है कि नारद जी, जो नारद थे, वो जाया करते थे भगवान के धाम में, भगवान के धाम में जाया करते थे। तो ये उन्होंने एक दिन, इन्होंने मजाक में उनसे कहा कि आप जाते हो, मेरे को भी भगवान याद करते हैं, कोई जाकर पता करना कि भगवान मेरे को याद करते हैं, मेरे को भी जानते हैं, मेरे को भी उन्होंने, वो समझते हैं कि कहीं है। तो ऐसे ही जाकर भगवान विष्णु जी से नारद जी ने जाकर कहा कि महाराज एक ऐसे ऐसे भगवान है, और वैसे उस जो उनका जो ग्रंथ था जिसमें नाम लिखे हुए थे भक्तों के, वो देखा जाकर। नारद जी ने देखा, पहले पढ़ के, पहले भगवान से नहीं उन्होंने सवाल किया, पहले अपने आप ही देखा पढ़ के, तो उसमें कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं था। जहाँ हनुमान जी का नाम नहीं था तो फिर दोबारा आए हो, हनुमान जी ने पूछा, हाँ देखा वहाँ भक्तों के ग्रंथ में आपने भगवान के चरणों में मेरा नाम देखा कहीं? कह नहीं, आपका नाम नहीं है भक्ति में। तो अच्छा, कहते फिर दोबारा उनसे, आप उनसे ही पूछ लेना, उनसे बात करना। फिर नारद जी ने सोचा कि मैं भगवान से क्यों ना पूछ लूँ। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा कि
है तो ये दंत कथा है, पर चलो समझने के लिए ग्रंथों के अंदर कुछ चीज़ें ग्रंथों के अंदर है, कुछ एक दूसरे से हमें सुनने को मिलती है, जैसे भाव के तौर पर, प्यार के तौर पर बनाई हुई होती है, उनके साथ जुड़ती, ये भी भावना पैदा करती है, भक्ति पैदा करती है हमारे अंदर। तो कहने लगे भगवान विष्णु जी कि एक मेरे पास है छोटी सी डायरी जो है मेरे पास है, मैं उसमें देखता हूँ। वो देखा तो सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था सबसे पहले। कि महाराज ने फिर पूछा नारद जी ने कि महाराज ये क्या राज की बात है कि ये जो ग्रंथ है ये वो ग्रंथ है जो मेरा नाम जपते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, उनके नाम इसमें है, इस ग्रंथ में। जो ये बड़ा रजिस्टर है, जो ये छोटा रजिस्टर है, इसमें उनका नाम है जिनका मैं भजन करता हूँ। तो भगवान भी जो है भक्तों का भजन करते हैं, ऐसे भी है भक्त जो है। इस करके उन भक्तों में से श्री राम भगवान जी भी इनकी से पूजा करते। ये भगवान के सबसे प्यारे मित्र, सबसे प्यारे जो है संत हुए, सबसे प्यारे बच्चे हुए उनके, जो हनुमान जी हुए हैं। और इसी करके मैं आपसे बेनती करता हूँ कि इसके अंदर आता भी है श्री गुरु, इन्होंने जब जो हनुमान चालीसा है इसके अंदर अगर अर्थ भी किया जाए तो श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकर सुधार, इनको गुरु माना गया है, संसार का गुरु भी माना गया है इनको। कि ऐसे श्री गुरु जो है, ऐसे संसार को अच्छे रास्ते पर लाने वाले, अच्छी प्रेरणा देने वाले श्री हनुमान जी महाराज को कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज, इनके चरण सरोज चरण जो है उनको वंदना करनी चाहिए, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। निज मन मुकर सुधार, निज कहते हैं अपने मन के अंदर शीशे, जो मन का शीशा है उसको साफ करके उसके अंदर ही इसको रखना चाहिए। हनुमान जी को इतने पवित्र है। मुकर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस, शोधा एक पलचार, बुद्धिहीनता जान के सिमरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो क्लेश विकार। कि जो इंसान को दुख और क्लेश होते हैं वो तभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में बड़ी भारी शक्ति बताई गई है, इनके अंदर सिद्धियाँ भी है। बताते हैं कि 9 निधियाँ और 18 सिद्धियाँ इस हनुमान चालीसा जी के अंदर भी है। क्योंकि गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। गोसाई तुलसीदास जी ने भी पहले जो है इन्हीं की पूजा की है, हनुमान जी की ही प्राप्ति हुई थी उनको पहले। तो इस करके हनुमान जी इतने बड़े भक्त हुए हैं। तो पहले जब माता सीता जो है उसको रावण उठा कर ले गया, तो इनका पहले मिलाप हुआ तो ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री राम से ये मिले, क्योंकि ये भी भगवान ही मानेंगे एक किस्म के। वैसे भगवान भी ऐसे हैं जो सबको अपने ऊपर समझते हैं, ये सबके दास बन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इनका जो कोई अंत पारावार पा ही नहीं सकता। जो भगवान हनुमान जी हुए हैं इनका कोई अंत पारावार पा नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, शब्दों के अंदर इनको बांधा नहीं जा सकता। किसी ग्रंथ के अंदर भी इनका जिक्र कितना कर लेगा कोई। इतनी शक्तिशाली जो आत्मा है। बताते हैं कि एक दफ़ा इन्होंने सूरज को ही मुंह में डाल दिया था। सुबह सुबह खेलने के लिए, कहते खेलने के लिए निकले, उड़ते थे ये। कोई आज तक ऐसा नहीं धरती के ऊपर हुआ देवता को जो उड़ना जानता था, ये उड़ना भी जानते थे। तो ये इतनी इनके अंदर शक्तियाँ थी, बेअंत शक्तियाँ इनके अंदर थी, बेअंत। और आज भी ये इस सब संसार में कोई हो सकता सबकी मृत्यु हुई हो, पर लेकिन इनको अमर माना गया है। ये अमर है, श्री हनुमान जी ये अमर है। ये कभी भी जब इंसान भक्ति करता है, इनकी कितना भी कष्ट हो, इंसान जब इनको याद करता है तो ये सारा कष्ट दूर कर देते हैं। इनके अंदर पावर है, ये शक्ति है। पर थोड़ा हमारे मन की सफाई की बात है, हमारी आँखों की सफाई की बात है। हमारा को विश्वास से बिना कोई पता नहीं लगता इंसान को। विश्वास जब पूर्ण विश्वास हो जाता है, जिसने हनुमान जी की भक्ति की, समझ लो उसने परमात्मा की भक्ति कर ली। हनुमान जी में और राम में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। एक छोटी सी साखी भी आती है कि कोई राजा था, वो राजा के पास, राजा जो है वो दूसरे भाई को अपने को, जैसे कि ये सुग्रीव और बाली की बात मान लो, वो दूसरे भाई को तंग करता था। वो भगवान के पास के एक स्वास्थक नाम का राजा बताया जाता है। स्वास्थक, आस्तक और स्वास्थक किस्म के दो। आस्तक और स्वास्थक का मतलब ये होगा कि एक अच्छे कर्म वाला, एक नास्तक करने वाला। तो वो गए भगवान जी के पास, हनुमान जी के पास गया
कि महाराज मेरे को वो मारना चाहता है, उसने मारने की कसम ना। हाँ, वो राम जी के पास चला गया अपनी रक्षा के लिए, और राम जी ने उसका मारने का कहा कि अगर आपको तंग करता तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो कहने का भाव है तो ये सुनी सुनाई बात है मेरे को, मैंने पढ़ी तो नहीं है, पर लेकिन मैंने किसी के मुख से, किसी साधु संत के मुख से सुनी है। तो ये क्या करते हैं, फिर जाकर उस राजा को, वो इनके पास चले गए। उन्होंने कहा कि मेरे को तो महाराज बताया नहीं पहले, महाराज मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। हनुमान जी कहते क्या बात है, कि नहीं मेरे को बचाओ, पहले आप मेरे से वादा करो, कसम खाओ। कहते मैं भगवान राम की कसम खाता हूँ, मेरे को सबसे प्यारे है, मैं तेरे को बचाऊँगा, चल तू कौन तेरे को मारने वाला है। तो देखा तो वहाँ भगवान राम ने कसम खा रखी थी कि उसको कहा था कि मैं ज़रूर मारूंगा उसको। तो भगवान जब ऐसा लड़ाई का टाइम आया, समय आया, तो बताते हैं कि उसने उस राजा को अपने कंधों पर उठा लिया भगवान हनुमान जी ने। तो उधर से वो तीर चला रहे हैं, राम जी उधर से उनको बोलते हैं कि ऐसे करो, आप श्री राम का जाप करना शुरू कर दो, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, सीताराम 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 का जाप करना शुरू कर दो। तो उधर दूसरा तीर चल रहा है, इधर नाम का तीर चल रहा है। तो अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। उनका बचाव हो गया, और भगवान ने कहा हनुमान तू जिसको तैने बचाना है उसको मैं नहीं मार सकता, जिसको तू बचाता है। देखो कितनी बड़ी बात है, अगर भगवान किसी को मारना चाहे और हनुमान जी बचाना चाहे तो भी हनुमान जी उसको बचा देंगे, भगवान उसको मारने में भी हार मान लेंगे कि नहीं मैं नहीं मारूंगा। इस करके जो शरण है इसकी, तो इसी करके बोला है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान जी आप ज्ञान और गुणों के सागर हो। जो हनुमान जी है ज्ञान के और गुणों के सागर है। जय कपीश तिहु लोक उजागर, तुम ऐसे कपी हो, ऐसे राजा हो, तीनों लोकों में उजागर हो, आपकी ताकत जो है तीनों लोकों में जय जयकार है। राम दूत, आप राम के दूत है, परमात्मा के दूत है आप। दूत का मतलब है सबसे आगे चलने वाला सेनापति, आप राम भगवान के सेनापति है। तो आपका नाम इतना महान है, इसके लिए इनकी चलीसे का छोटा सा मैं अर्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी आप ज्ञान और गुणों के सागर हो। जय कपीश तिहु लोक उजागर, आप कपियों में सबसे उत्तम हो, तीनों लोगों में आपकी महिमा जो है उसका उजागर हो रहा है। अंजनी पुत्र पवन सुत्र रामदूत अतुलित बलधामा, आप राम जी के दूत हैं और आपके अंदर जो बल है अतुलित है, तोला नहीं जा सकता उसको, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किसके बराबर बताएं। कोई संसार में चीज़ ही नहीं है इतनी ताकतवर, जितना बल वाली चीज़ नहीं है जिसके साथ आपके बल का जो है जो तोल किया जाए। महावीर विक्रम बजरंगी, कहते आपका नाम अंजनी पुत्र, आप अंजनी जी के पुत्र हो। पवन सुत, पवन सुत ये भी बोला गया कि ये पवन देवता के पुत्र है। पवन सुत का मतलब हवा की तरह इनके अंदर ताकत कम करती है, पवन सुत्र है, इस करके पवन सुत कहा गया इनको। महावीर विक्रम बजरंगी, और महावीर है सबसे वीरों के सबके वीर, इस करके इनका नाम महावीर पड़ा है। इनके नाम भी अनेक है, जैसे भगवान के नाम अनेक है, इनके बहुत अनेक। इनको मारुति नंदन भी बोला गया है। विक्रम बजरंगी, बहुत बड़े बजरंग जिसको बोलते हैं, बड़ा ताकतवर बोलते हैं, वो बजरंगी होता है। कुमति निवार सुमति के संगी, इंसान के अंदर कुमति को निवारण कर देते, जो इनकी भक्ति करता है उनके अंदर कुमति नहीं रहती, कुमति को निवार देती है और सुमति मिल जाती है, उनको सन्मति मिल जाती है। सन्मति के संगी। कांचन वर्ण, आपका जो वर्ण है सोने के बराबर, जैसे सोने का रंग है ना, ऐसा ही इनका रंग है। जो इनका दर्शन करते हैं अंतर में या भक्ति करने वाले हैं, वो उन्होंने लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने कि कंचन वर्ण विराज सवेसा, कानन कुंडल कुचित केसा, कि इनके कानों में कुंडल है, कुंचित इनके केस है, इनके बहुत सुंदर केस है, हाथ में वज्र है और ध्वजा लेकर चलते हैं। ध्वजा कहते हैं झंडे को, हमेशा ही ध्वजा भी इनसे ही चली है मेरे ख्याल से। मैं तो ये सोचूंगा कि ध्वजा का जो शुरुआत की है तो भगवान राम ने की, और इन्होंने भगवान महावीर जी ने की है, इन्होंने महावीर स्वामी जी ने, महावीर जी ने। तो इस करके स्वामी जी, मैं स्वामी भी बोल सकता हूँ इनको। ये स्वामी सारे मालिक के स्वामी है, उसको स्वामी बोला जा सकता है। वैसे तो जैनी में भी महावीर स्वामी हुए हैं, पर इनको भी महावीर जी को भी स्वामी भी बोल सकते हैं हम।
कोई बात नहीं है। इनकी जितनी मर्जी इज्जत के लिए जो भी शब्द प्रयोग किया जाए वो ठीक ही है। हाथ वज्र और ध्वजा बराजे, कांधे मूर्ज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। ये थोड़े से शब्दों में मैंने इनको ये कहा। शंकर के सुमन है, शंकर जी को अति प्यारे है। सुमन का मतलब जैसे फूल होता है, फूल की तरह इनको प्यारे है। केसरी नंदन, केसरी जी के, राजा केसरी जी के लड़के हैं, पुत्र हैं, अंजनी माता के पुत्र हैं। इस करके तेज प्रताप महाजगबंदन, इनका जो प्रताप है, तेज है, वो सारे संसार में वंदना के काबिल है। महाजगबंदन, महाजग, सारे संसार, पूरा जितना संसार है, धरती से आकाश तक, पाताल तक, इनकी जय जयकार है। महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातर, राम काज करवे को आतर। कहते हैं विद्यावान है, ये बहुत ज़्यादा विद्यावान है, सबसे ज़्यादा विद्या इनके अंदर है। कितनी विद्या है, उड़ने की विद्या है, चलने की विद्या है, और कई किस्म की विद्याएं जानते थे। विद्याएं भी बहुत किस्म की है। ये विद्या नहीं है कि जो अक्षर पढ़ लेने यही विद्या है। विद्या बहुत किस्म की विद्या है इंसान के अंदर। जब वो जिस विद्या के साथ जुड़ेगा, जिसकी साधना करेगा, विद्या इंसान के अंदर, तांत्रिक विद्या भी है, मंत्रिक विद्या भी है, और बहुत विद्याएं हैं इंसान के अंदर, वो जो जागृत कर सकता है। इनके अंदर अनेकों विद्याएं थी। राम काज करवे को आतर, हमेशा ही राम भगवान के काज करने के लिए आतुर रहते थे, हमेशा ही तैयार रहते थे। जिस समय भी इनको कोई हुक्म मिल गया, वो उसी टाइम ये राम भगवान राम के काम करने के लिए आतुर रहते। प्रभु चित्तर सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये प्रभु के चित्तर सुनने के रसिया है, क्योंकि बताते हैं कि जब कोई कथा होती है तो सबसे पहले वहाँ हनुमान जी आते हैं। वो पहचान नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता, और सबसे बाद में जाते हैं। इनकी यही पहचान है। कहते मानते हैं कि वो हनुमान जी, उस इंसान के अंदर हनुमान जी होते हैं। समझ लो कि उसकी भक्ति करने वाले इंसान ही जो है सबसे प्यारी होती है इनको कथा। परमात्मा की कथा सबसे प्यारी इनको है। इस करके तब इनको माना गया कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा। कहते हैं इन्होंने सूक्ष्म रूप करके अपना सिया जी को दिखाया था। पहले दरख्त के ऊपर बैठे थे, छोटा सा रूप बनाकर। वहाँ इन्होंने अपना पूरा रूप नहीं बनाया, और छोटे से रूप में इन्होंने एक पर्ची जो बताए थे, मुंदरी थी जो भगवान राम की, नीचे गिराई, उनकी निशानी, ताकि उनको एहसास हो गया कि हाँ ये भगवान राम के पास से आए। फिर तो देखा कि कोई छल तो नहीं है, कोई माया तो नहीं है। फिर इन्होंने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद फिर ये सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। फिर इन्होंने अपना ऐसा विशाल रूप बनाया, सारी लंका का जो है, सारी लंका को जला दिया। लंका जल गई सारी। बताते हैं इनको सजा दी थी रावण ने कि आया है, इसको सजा दो। कि बंदर को सबसे ज़्यादा प्यारी अपनी पूंछ होती है, तो पूंछ को सारे लंका की कहानियाँ भी आप तो रामलीला में सब चीज़ें दिखाई हुई है। रामलीला तो हमारे बहुत टाइम से हिंदुस्तान में रामलीला प्रचलित है। उसमें हनुमान जी का रोल बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा अच्छा रोल दिखाया हुआ है। तो सारी लंका को इन्होंने जला दिया था। और फिर इन्होंने वहाँ जाकर उनसे भी मिले, विभीषण से भी मिले। विभीषण से देखा, जाकर विभीषण के घर में भी गए। भगवान राम के भगत थे विभीषण भी। तो भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जैसे भीम एक बहुत बड़ा शक्तिशाली हुआ, ऐसा रूप धारण करके इन्होंने असुरों का संहार किया। जितने राक्षस थे उसका संहार किया। रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र भगवान के कार्यों में इन्होंने जाकर अपनी सेवा दी है। तो इस करके इनका नाम इतना ऊंचा और सुच्चा है। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघु। जो जब लक्ष्मण जी को जो लगी थी, शक्ति लगी थी, मेघनाथ ने शक्ति मारी बाण के रूप में, तो लक्ष्मण जी को लगी और वो मूर्छित हो गए थे। फिर इन्होंने ही जाकर वो जो बूटी है, जो अमृत बूटी थी, जो दवाई के रूप में उनको देनी थी, तो वो जाकर ये संजीवनी बूटी लेकर आए थे। और उड़कर जाकर इन्होंने आकाश, उस पर पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए थे। ऐसे इतिहास बताता है। इतने बड़े बली थे, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता इनकी शक्ति का। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो शब्दों के अंदर इनकी शक्ति को माना नहीं जा सकता। ना भगवान को माना जा सकता है, ना उनके भक्तों को माना जा सकता है। इस करके है तो बहुत लंबा है इनका ये जो चलीसा है। तो मैं छोटा छोटा आपको बयान कर रहा हूँ। इसका अर्थ करना तो बहुत बड़ा मुश्किल है, तो टाइम लगेगा। लाए सजीवन लखन जाय श्री रघुवीर हर्ष लाए, रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय वर्ष संभाई।
जब वो उनको दवाई मिल गई, ठीक ठाक हो गए लक्ष्मण जी, फिर उन्होंने बहुत बड़ाई की इनकी कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, कि मेरे को तो इतना प्यारा है जितना भरत प्यारा है। क्योंकि भगवान भरत से बहुत प्यार करते थे, इसलिए प्यार करते थे। देखो उन्होंने राज उनको दिया, राज देने के बाद भी उन्होंने राज पर बैठे नहीं हैं, राज पर अपने भाई की जो खड़ाम थी उसको सिर पर लेकर गए थे। खड़ाम को लेकर उनके जो पैर की खड़ावें थी, चरणों की खड़ावें रखकर राज गद्दी के ऊपर रखकर आप सेवा की। इस करके इतने भगत थे जो भरत जी थे, भगवान राम के इतनी इज्जत करते थे। ये मर्यादा सारी कायम भगवान राम ने की है। प्यारे बहनों भाइयों भारतवासियों, ये मर्यादा जो है, राम जैसा कौन हो सकता है जिसने इतनी मर्यादाएं रखी है। पिता की मर्यादा, पिता का हुक्म मानने की मर्यादा, माता का हुक्म मानने की मर्यादा, भाइयों से साथ प्यार करने की मर्यादा, औरत की रक्षा करने की मर्यादा। और दुश्मन को, पहले दुश्मन को ऐसे नहीं मार दिया डायरेक्ट, उनके पास दूत के रूप में अंगद को भी भेजा, हनुमान जी को भेजा कि वो समझ जाए। नहीं, उन्होंने, उनका कोई किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था। राम जी ऐसे हो ही नहीं सकते थे। पर लेकिन यह है कि जब किसी का ज़्यादा ही जुल्म जो बढ़ जाता है, ज़्यादा अहंकार बढ़ जाता है, तो दूसरों को तंग करता, तो उसको तोड़ना भी पड़ता है अहंकार को। तो भगवान ही तोड़ सकता है। इतने ज़बरदस्त, इतनी शक्तिशाली जो रावण था, उसको भगवान श्री राम ने और इन्होंने साथ देकर, श्री हनुमान जी ने साथ देकर ये सारा काम किया। और आज भी सारे संसार के अंदर हमारे, जब तक दुनिया रहेगी, राम का नाम तो त्रेता युग से राम उनका नाम रखा गया, पर लेकिन उससे पहले भी लोग राम कहते थे। किसी भी धर्म की ग्रंथ को पढ़ो आप, उसमें राम जरूर मिलेगा आपको। राम एक ऐसी ताकत है, राम रमी हुई शक्ति है जो रोम रोम के अंदर हमारे रमी हुई, वो राम है। राम को किसी शरीर में नहीं बांटा जा सकता, कोई शरीर के एक शरीर में बांटा जा सकता। वो तो पत्ते पत्ते में, कण कण में विराजमान है राम जो है। राम एक ऐसी शक्ति है। ऐसे हनुमान जी भी, राम जी के अंदर हनुमान जी है, हनुमान जी के अंदर राम जी है। इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने जो सीने के अंदर से राम भगवान को निकाल के भी दिखाया था। जब किसी बताते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम जी ने सबको, मैं थोड़ा सा ये आपको सुना दिया, वैसे तो बहुत लंबा है ये हनुमान चालीसा पर, लेकिन चलो हनुमान जी की एक दो बातें छोटी मोटी और सुना देता हूँ। जब ये लंका को जीतकर भगवान श्री राम पहुँच गए आकर अयोध्या में बढ़िया खुशियाँ मनाई गई। मनाने के बाद फिर इनको सभी को काम दिए भगवान ने, तो हनुमान जी को कोई काम नहीं मिला। तो इन्होंने कहा कि भगवान मैं अब क्या काम करूं, कि अब काम हो गया, ठीक हो गया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत मेरी मदद की है। पर भगवान को पता था कि भक्त है मेरे को छोड़कर जाएगा नहीं है। फिर कहते अब तो मेरे पास कोई सेवा नहीं बची हनुमान तेरे लिए, मैं क्या तेरे को सेवा लगाऊं। कहते महाराज आपने सब सेवा बांट दी। क्या जब आपको बासी आती है, आपको वासी आएगी, तो उस टाइम जो चुटकी बजाने वाला उसको किसको रखा आपने। वासी आती, जैसे हमारे को वासी आती है, गैस निकलती है अंदर शरीर से हवा, ऐसे हम मुंह बाग के बाहर को वासी लेते हैं ना, तो फिर हम चुटकी बजाने का रिवाज है। चुटकी बजाने का कई लोग जो धार्मिक लोग हैं चुटकी बजाते हैं, राम राम करते हैं चुटकी बजाकर, बहाने से राम का नाम हो जाता है। और चुटकी क्या है, चुटकी उनके लिए वादन है एक किस्म का। वो जैसे हम बांसुरी बजाते हैं या कोई उस समय कोई और तो हमारे पास होता नहीं है बजाने के लिए ढोलक आदि, ये चुटकी ढोलक माना जाता है, राम 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 राम। तो फिर कहते भाई चुटकी बजाने वाला कोई नहीं महाराज आपके पास, कि वो चल तू ले ले ये ड्यूटी। तो कहने का भाव है बासी कभी भी आ सकती है। तो भगवान के साथ वो हमेशा ही रहे, जब तक भगवान संसार में यहाँ शरीर रूप में जितनी देर उन्होंने शरीर धारण किया था संसार के भले के लिए, उतनी देर भगवान के साथ। फिर भगवान ने जब जाना था, फिर तो इस मातलोक को छोड़कर उन्होंने दूसरे, ये अपना जो उनका ख़त्म हो गया, जो जितनी उनकी ड्यूटी थी संसार के अंदर, तो फिर उन्होंने, हनुमान जी ने पूछा कि अब तू कहाँ रहेगा, कि जहाँ मैं वहाँ रहूँगा महाराज, जहाँ आपकी भक्ति होगी, जहाँ आपकी कथा होगी। तो जहाँ कथा होती है, बोलते हैं कथा वाले भी कि कथा समाप्त होता है सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा के, खत्म होते तभी हनुमान जी का नाम। कथा आरंभ होता है सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सोच करके कितने के गुण गाएं, इनके गुण गाने से मैं तो कहता सारी ज़िंदगी भी लग जाए, तब तक भी जो है भगवान और जो हनुमान जी है, इनके हम गुण पूरे नहीं गा सकते। इस करके मैं फिर भी
आप साहब को इस हनुमान जी के जन्म जयंती पर कोट कोट जो है मुबारकबाद देता हूँ।